बाद जीएसटी लागू की, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने विरोध किया और उनका फायदा क्या हुआ? कांग्रेस जब 2013-14 में सरकार से गई, टैक्स वही है जो आज लेती थी वो पार्टी, वो सरकार, लेकिन जो पैसा इकट्ठा होता था मात्र 18 लाख करोड़ रुपया आता था एक साल का केंद्रीय बजट में। आज जीएसटी नोटबंदी की वजह से आज वही पैसा 49 लाख करोड़ रुपया एक साल में इकट्ठा हो जाता है। बीच का 18 लाख करोड़ और 49 लाख करोड़ का बीच का पैसा 31 लाख करोड़ रुपया कहीं ना कहीं जाता था। आपने परसों का भास्कर अखबार पढ़ा होगा, फरीदाबाद के मात्र 4 व्यापारी 5000 करोड़ रुपए इस जीएसटी के माध्यम से निकाल लेते हैं। आज विपक्ष डरा हुआ है कि मोदी जी ने निर्णय लिया है कि तीसरी बार बनने के बाद ये करप्शन 100% खत्म करूंगा, ये पैसा यहीं लगेगा। और उसी पैसे का रिजल्ट है आज नेशनल हाईवे, सड़कें, पानी, मेडिकल कॉलेजेस, अनाज फ्री 80 करोड़ आदमियों को, और जो पेंशन कभी कांग्रेस वाले जाते जाते केवल 650 रुपए बुजुर्गों को देते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपको 3000 रुपए देते हैं। ये सारे का सारा पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक सुनियोजित ढंग से पैसा इकट्ठा किया है, उसी का नतीजा है। अब तो फैसला ले लिया कि आयुष्मान कार्ड 70 साल से ऊपर के हर आदमी को मिलेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब विकसित भारत बनेगा तो 100% 142 करोड़ आदमी इंश्योरेंस में आ जाएंगे। हमें गरीब या हो अमीर हो, बुढ़ा हो बच्चा हो, बीमार होगा तो इलाज सरकार कराएगी। ये एक विकसित भारत बनाने की योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की। आप देखिए आज की भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, जिसके बारे में कभी लोग कहते थे, जब जनसंघ का रूप था तो लोगों में प्रचार होता था तो ये बड़े उद्योगपति और व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन आज इस देश के अंदर आम किसान, महिला, यूथ, एससी, बीसी, गरीब आदमियों की, युवा की वो पार्टी बना के माननीय मोदी जी ने आगे चलाया है। अगर आप केंद्र के अंदर मंत्रिमंडल में देखोगे तो हम खुशकिस्मत हैं, हमारे इस इलाके से 3 केंद्र में वजीर हैं, कृष्णपाल गुर्जर, माननीय राव इंद्रजीत, भूपेंद्र यादव, और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारे इसी लोकसभा क्षेत्र में नहर का महकमा भी हमारे को दे दिया, पीने का पानी और सड़क का महकमा भी हमारे यहीं दे दिया बनवारी लाल जी को, और वित्त मंत्रालय भी यहीं के लोकसभा क्षेत्र के विधायक को दे दिया। और इसका रिजल्ट देखना आने वाले समय में, जहां अंबाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र में, जहां ऊपर के इलाके में जीरी पैदा होती थी, 5 साल के अंदर अंदर ये इलाका नंबर 1 का इलाका हो जाएगा। ये आपके देखते देखते हो जाएगा। देखिए, मैं माननीय नायब सैनी जी को बहुत साल से देखता हूं, गांव के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक शुरुआत की है कि इस देश और प्रदेश में बीसी, ओबीसी, एससी, गरीब किसान और मजदूर की सरकार बने। इसीलिए ये देश का 142 करोड़ आदमी आगे बढ़ रहा है। बहुत सी छोटी मोटी कमियां मैं नायब सैनी जी से प्रार्थना की थी, छोटी मोटी कुछ कमियां हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के बाद ये फैसला ले लिया, चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे वो पंचायतों की कुछ बातें हों। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये हर चीज को गहराई से जानते हैं और आने वाले समय में दोबारा से एक तेजी से, चाहे वो सरपंच साहिबान की बात हो, शहरों की बात हो, गरीब की बात हो, इस प्रकार तेजी से विकास होगा प्रदेश में, नंबर 1 पर ये प्रदेश आएगा। इसलिए वो समय जो कांग्रेस पार्टी का था, जिसमें केवल जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता वो केवल अपने जिले और अपने लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में सारा पैसा लगा देता था, नौकरी भी वहीं जाती थी, सड़कें भी वहीं बनती थी, पानी भी वहीं जाता था। लेकिन आज की सरकार ने बराबर व्यवहार किया है, बराबर। इसलिए उन लोगों को कहीं ना कहीं दुख है, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं
जब नौकरी की बात आती थी तो कांग्रेस के समय के विधायक वहां के मुख्यमंत्री कहते थे तू 4 नाम दे दे, तू 5 नाम दे दे नौकरी के, तू लाइसेंस ले सकता है, लेकिन काम करूंगा मेरे क्षेत्र के अंदर। जब हम बाहर जाते थे उस क्षेत्र की सड़कें बढ़िया, और जब हम अपने क्षेत्र में जाते थे तो क्या हालात थे। इसलिए आज की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बराबर का विकास के लिए सोची है, और आने वाले जो 5 साल आपके होंगे वो इस देश और दुनिया में हरियाणा के लिए सबसे ज्यादा स्वर्णिम अगर समय आएगा तो 4 जून के बाद जब आप देखोगे कि जब ये सरकार तेजी से काम दौड़ाएगी। मैं आचार संहिता में नहीं कह सकता कि कुछ एक चीजें अड़चने हो सकती हैं, लेकिन मैं सैनी साहब को जानता हूं, इन्होंने गांव की